बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब और कैसे गुजर रहे हैं आपके शब व रोज़? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी बात है जी। बाकी स्कूल्स भी कैमरास ऑन कर लें अपने। शाबाश शाबाश। अच्छा जी, आप सब जानते हैं उर्दू की क्लास में हम सब मौजूद हैं। छठा सबक हमने कल उसका आगाज़ किया। सिन्फ़े अदब के हवाले से अगर बात करें तो ये एक ड्रामा है और नाम है इसका, क्या नाम है इस ड्रामे का? अनम्यूट, अनम्यूट करें खुद को ज़रा, मुझे कोई बताए। आराम व सुकून। आप आपकी जिंदगी में आराम व सुकून है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये ये जिन्होंने कहा थोड़ा बहुत, ये कौन है? मैं जरूर उन्हें देखना चाहूंगी। जिन्होंने कहा थोड़ा बहुत आराम है। चले, जो थोड़ा बहुत है अल्लाह ताला उसको बहुत में बदल दे। फातिमा कैंपस कहते हैं कि हमारी जिंदगी में आराम व सुकून नहीं है। क्यों भाई? क्यों गर्ल्स? फातिमा कैंपस सेंट्रल स्कूल, क्यों आप लोगों की जिंदगी में आराम नहीं है? मैम सारा दिन पढ़ने में गुजर जाता है। अच्छा, सुबह सुबह उठ के स्कूल आना पड़ता है। इससे पे आप स्कूल के लिए उठते हो? स्कूल के लिए उठते हो? आज से अपनी जो ये रूटीन है ना, इसको बदल दो। मैम उठते तो नमाज के लिए भी है, लेकिन स्कूल आना पड़ता है। मैं वही कहने लगी हूँ कि इस रूटीन को बदलो अपने दिमाग से। इस बोझ को उतार के साइड पे रख दो कि हमने स्कूल के लिए उठना है। आप लोग इसको इस तरह से कर लो कि हमने नमाज के लिए उठना है, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए उठना है, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हर चीज अच्छी होगी। अच्छा, मुझे जब तक स्कूल आना पड़ता है और सारा दिन पढ़ना पड़ता है, ऐसा है। पढ़ना पड़ता है। 24 घंटे का एक हमारे पास वक्त होता है, दौरानिया होता है एक दिन और रात का। स्कूल में तो 6 घंटे हम सिर्फ लेते हैं। 18 घंटे क्या करते हैं? सर मैम घर में भी तो जाके पढ़ना होता है। नहीं तो यहाँ पे आप अपना उसको इतना अच्छे से समझ लिया करें कि घर में आपको सिर्फ उसको एक दफा दोहराना पड़े। घर में भी 6 घंटे देते हैं, फिर भी 12 घंटे बच जाएंगे। 6 घंटे स्कूल के, 6 घंटे घर के, बाकी 12 घंटे भी तो हैं। टीचर सोना होता है। 8 घंटे सो लिया, फिर भी 4 घंटे बच गए। घर के काम काज भी होते हैं। ओहो। ओ मैम मेरे नेट भी अल्लाह। देखना होता है। क्या देखना होता है? मोबाइल। हाँ, ये देखा, ये जो चीजें बीच में आ जाती है ना, इसकी वजह से हम खुद को बोझ हम पे हमें लगता है कि हम पे चीजें बोझ बन गई हैं। खैर, अल्लाह ताला आप लोगों को आराम और सुकून से नवाजे, जो आपको महसूस हो रहा है कि नहीं है। जी, जी अस्मा। अस्मा, आप लोगों के ना अभी तक 6 महीने से इंटरनेट का मसला हल नहीं हुआ हमसे, आपसे इनफैक्ट। आप लोगों की आवाज खत्म हो जाती है, तस्वीर आती है तो आवाज नहीं होती, और आज तो दोनों चीजें नहीं है। अच्छा जी, सबक की तरफ आते हैं। आराम व सुकून और ज़ुबान शनासी हमारा आज का भी जो महारत है उस पर हम काम करेंगे। जू मानी अल्फाज, कभी सुना है ये लफ्ज पहले? जू मानी यस यस मैम। क्या ये मतलब होता है? एक कम से कम दो मायने रखने वाला अल्फाज दो मायने कहते हैं। सर मैम वो अल्फाज मुझे मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा। ठीक जैसे होते हाँ जी, अनम्यूट है, मैं ठीक इसे जैसे होते हैं। अनम्यूट है ऐसे ना, इसीलिए अल्फाज ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, हाथ इस खड़े, हैंड रेज ऑप्शन क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कर सकते हैं ना। जी बॉयज, अल सईद के बॉयज बताएं, कभी ये लफ्ज सुना है जुमानी?
अल सईद बॉयज, क्योंकि शाहजहां कैंपस ने बता दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, आपने कभी ये मानी लफ्ज सुना है, जुमानी? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव स्कूल। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? तो अनम्यूट करके मुझे बताएं। म्यूट किया हुआ है और हाथ आपका स्क्रीन के सामने है, कैमरा के सामने है। मैम ज़ूमानी अल्फाज है एक या एक से ज्यादा मायने रखने वाले अल्फाज। सवाल ये था, ठीक है शुक्रिया। सवाल ये था, म्यूट कर लीजिए। सवाल ये था कि क्या आपने कभी ये लफ्ज सुना है? तो इसका जवाब था कि बिल्कुल आप सबने सुना, इसीलिए आप इससे वाकिफ हैं कि ऐसे अल्फाज या ऐसा कोई भी लफ्ज जिसके दो, कम अज कम दो या उससे जायद मानी हो। अब अगर मैं इसको थोड़ी सी इसमें वजाहत करूं तो हम यहाँ पे अल्फाज से हटके जुमलों की भी बात कर सकते हैं। हमारे पास कुछ जुमले भी ऐसे होते हैं हमारी गुफ्तगू में जो दो से एक वक्त में दो या दो से जायद मानी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, या दो या दो से जायद मानी दे रहे होते हैं, मतलब दे रहे होते हैं। ठीक है, इसी पे आज हम काम करेंगे क्योंकि हमारा आज का हासिल ताल्लुम यही है कि जू मानी अल्फाज या जुमले इबारत से अलग कर सकें और उनका तहरीर में इस्तेमाल कर सकें। आपको पता चल जाए कि कौन से जुमले ऐसे हैं जो एक से ज्यादा मानी दे रहे हैं, आप उनको अलग कर लें और उसमें ऐसे अल्फाज जो एक से ज्यादा मानी देते हैं, या पहली दफा आपने पढ़ा तो आपको उसका कोई और मफहूम समझ आया, दूसरी या तीसरी मर्तबा आपने उसको पढ़ा तो आपको उसका कोई और मफहूम समझ आया, तो वो लफ्ज जो उस मफहूम को, उसके मानी को, उसके पस मंजर को बदलता है, आपकी सोच को बदलता है, आप उसको अलहदा करें उस जुमले से और उसको अपनी तहरीर में दोबारा इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपके लिए आसानी क्या होगी कि दौराने पढ़ाई में जो मानी आपको एक दफा समझ आया, एक जुमला आपके पास वो होगा और एक जुमला वो होगा जो उसका हकीकत में मानी है या उससे मिलता जुलता आप खुद से बना सकते हो। ये बात कर रहे हैं हम जुमले की। अगर हम अल्फाज की बात करें, जू मानी अल्फाज, तो जैसा आपने बताया कि ऐसे तमाम अल्फाज के जो सुनने, बोलने, लिखने में एक से लगे लेकिन मानी कई दें, वो दो भी हो सकते हैं, दो से जायद भी हो सकते हैं। ठीक है जी, जैसे आपके सामने यहाँ पे कुछ तस्वीर हैं, तस्वीर नजर आ रही हैं। इन तस्वीर पर आपने गौर करना है और मुझे ये बताना है कि कोई ऐसा लफ्ज है जो एक लफ्ज इन दोनों तस्वीर को जाहिर कर रहा हो। जी शाहजहां कैंपस। शाहजहां कैंपस, मेरा ख्याल है शाहजहां कैंपस एक ही है ना? अच्छा अच्छा, अब ऐसा होगा शाहजहां कैंपस के आप लोग रोजाना की बुनियाद पे अपनी जगह तब्दील किया करेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से यही जो बच्चे हैं, ये जिन्होंने कैप पहनी हुई होती है, यही यहाँ बैठते हैं और यही जवाब दे रहे होते हैं। क्या बाकी बच्चे नहीं है क्लास का हिस्सा? तो कल से, बल्कि आज से मैं खुद अपनी मर्जी से आप लोगों में से किसी बच्चे को यहाँ बिठाऊंगी, ठीक है? और आप लोग इस तरह से जवाब देंगे क्योंकि आपके पास माइक है और मुझे सिर्फ आपका पता है क्लास में। नाम क्या है आपका? शाहजहां के मोहम्मद दानियाल। मोहम्मद दानियाल माशाल्लाह सबसे एक्टिव हैं, लेकिन उससे ये जहाँ पे बहुत अच्छी बात है, इसका एक नुकसान ये है कि बाकी बच्चों को मौका नहीं मिल रहा, तो इसलिए वो उन्होंने भी अपना बोझ आपके कंधों पे डाल दिया। वो ये समझते हैं कि दानियाल जवाब दे लेते हैं तो बस हमारा दिखाई देना काफी है। ठीक है, तो दानियाल आज आप, ये जो आपके साथी है ना, इनके पीछे जो बच्चे बैठे हुए उनके साथ अभी उर्दू के लिए अपनी जगह जो है उसको बदल लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही है ग्लासेस वाले जो हैं कि इनसे पीछे वाले जो बच्चे हैं ना वो वहां पे आएंगे। बिल्कुल सही जल्दी से आ जाए बेटे, आप सामने आ जाए और दानियाल अभी उधर इस क्लास के लिए वहां चले जाए। इनको नहीं कहा, इनको नहीं कहा। ये जिन जो बच्चे उठे अपनी सीट से अभी, ग्लासेस वाले, इनके पीछे जो बच्चा बैठा हुआ है उसको कहा है। हाँ जी,
ऐसे। आ जाए शाबाश। चलें। अच्छा जी, दानियाल ने सही कहा, एक कान जो जिस्मानी उज़्व है, हमारे अज़ा में से एक है, कुव्वत समात जिससे हमारी होती है, हम सुनने के का काम लेते हैं। और एक कान, दूसरी कान कौन सी है? लिटिल स्टार्स, लिटिल स्टार से बॉय साइड से बताएं कि ये कान, दूसरी कान से क्या मुराद है अगर हम कान को जुमानी लेते हैं? निकलने की जगह। जी फिर बताइए नमक की कान निकलने की। बेटा, एक बच्चा बोले और मुझे बताएं। मादनियात निकलने की जगह। मादनियात निकालने की, जेरे जमीन या जमीन में पोशीदा मादनियात को खोद कर निकालने की जगह, उसको भी हम क्या कहते हैं? उर्दू में कान कहा जाता है। अच्छा जी, अब आप, अगर मैं आपसे यहाँ पे जुमला साजी कहूँ तो कोई ऐसा जुमला बना सकते हो कि जिसमें कान जुमानी लफ्ज के तौर पर इस्तेमाल हो? 2 दफा इस्तेमाल करेंगे हम उसको, ठीक है? कोई ऐसा जुमला बनाएंगे आप लोग? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, कान। बेटा बेटा जू मानी के तौर पर बनाइए। हाँ, दोनों इस्तेमाल हो। नमक की कान के अंदर, नमक की कान के अंदर अहमद मजहूर के कान में दर्द है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये बाकी क्लास में क्या ठट्ठे चल रहे हैं आपकी क्लास में? आपके टीचर्स आपके साथ नहीं होते? कहीं से आप लोगों का, कई दिनों से मैं ये चीज देख रही हूँ, जिस वक्त आप अनम्यूट करते हैं तो ये फिश मार्केट बनी हुई होती है। और इसके बाद होगा ये कि आप लोगों को हम लोग यहाँ से अपनी इस क्लास में से आउट कर देंगे, ठीक है? ये गैर जरूरी काम हो रहा है ना, तो आप बेटे इसको कैमरे से हटके किया करें। और आपके असातिज़ा कहाँ है आपके साथ? किसी और साइड से आपको जब अनम्यूट होता है इसकी आवाजें आ रही होती हैं? जी JTN, कोई और जुमला बनाइए। मैम, पाकिस्तान में नमक की कानें बहुत वसी हैं। कान ऐसा जुमला बनाए जो जू मानी हो, जिसमें दोनों कान इस्तेमाल हो। जू मानी का ये मतलब है कि जुमले में हमने उस लफ्ज को ऐसे इस्तेमाल करना है कि वो दोनों तरह से इस्तेमाल हो, ठीक है? अभी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का एक ही बच्चा जो रिस्पॉन्ड करता है, उसने जो जुमला बनाया वो बहुत अच्छा था, बेहतर था बहुत। जी बताएं JTN। मैं बनाऊं या आप लोग बनाएंगे? जी अल सईद वॉइस बताएं, अल सईद वॉइस बनाएं, फिर मैं बनाती हूँ। अनम्यूट करें अल सईद। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले, मैं जुमला आपको एक बताती हूँ कि काने नमक की सैर के दौरान में मेरे कान में आवाज आना बंद हो गई। क्योंकि ये एक हकीकत है, जब आप अंदर जाते हैं तो आपके कुछ वक्त के बाद आपको लगता है कि आपके कानों के आगे एक और पर्दा आ रहा है और आप सुनने में आपको दिक्कत होती है। अच्छा, आप देखें कि एक ही जुमले में हमने कान को 2 दफा इस्तेमाल किया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं वाजे कर दूं, जब हम कहते हैं ये जू मानी अल्फाज हैं जिनका ये नाम है कान, ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं कि ये मुतशाबे लफ्ज है। कभी सुना है ऐसा कि ऐसे अल्फाज जिनके आराब और इमला एक हो, उसको हम मुतशाबे अल्फाज भी कहते हैं? यस। फर्क क्या होता है जू मानी में और मुतशाबे अल्फाज में? कुछ फर्क पता है? शाहजहां कैंपस नहीं, दानियाल नहीं बताएंगे, दानियाल नहीं बताएंगे। ये जो जिन बच्चे को आज सामने बिठाए ना, ये बताएंगे। जी जो होते हैं लफ्ज के मायने भी सेम होते हैं। हाँ जी, तो फिर फर्क क्या होगा मुतशाबे और जू मानी में? फिर तो हम इसको मुतशाबे भी कह सकते हैं ना? मैम, जू माने में साले देते होते हैं। क्या होता है, क्या होता है? साल देते होते हैं। मेरा बेटा माइक करीब करके बताइए। मैम, जू माने में मिसाल देते होते हैं। तो मुतशाबे में भी तो मिसाल देनी होती है। आपका हासिल ताल्लुम है कि
मुतशाबे अल्फाज बलिहाज इमला बलिहाज एराब पहचान करें और जुमला बनाएं। तो जुमला तो हमने वहां भी बना लिया, फिर क्या फर्क है इस कान में, इसको हम जू मानी के तौर पर क्यों ले रहे हैं? जी किसी और को जेटीएन आपको कुछ समझ आई? क्या फर्क हम देंगे? मैम मुतशाबे अल्फाज बोलते हैं कि इमला भी चेंज और मायने भी चेंज हो, जैसे आम और आम, एक आइन से और एक नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने कहा ऐसे एक जैसे अल्फाज जो एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसे हो, जिनकी आवाज भी एक हो, यानी एराब अलामतें, और इमला भी एक हो, जैसे ये कान, इसको मैं मुतशाबे लफ्ज भी कहूंगी। मुतशाबे बलिहाज इमला और बलिहाज एराब ये एक है, लेकिन जब मैं इसका नाम जू मानी से मुतशाबे कहूंगी तो क्या फर्क होगा? मेरा सिर्फ सादा सा सवाल है। छठी में हमने ये हासिल ताल्लुम पढ़ा था जी। प्रोनाउंसिएशन का देखें जब एराब एक है तो अदाई भी एक होगी। चले टीचर जी। जू मायने अल्फाज में मायने सेम नहीं है, मायने डिफरेंट है। मुतशाबे में भी फर्क है। मुतशाबे मैंने ये नहीं कहा बलिहाज मानी, मैंने कहा मुतशाबे बलिहाज आवाज, यानी आवाज कैसे बनती है जब उसके हम इमला एक कर देंगे, और बलिहाज इमला मैं इसको दो नुक्तों वाले काफ से नहीं लिख रही, ठीक है? अगर मैं इस तरह लिखूं तो इनकी आवाज एक होगी, ये मुतशाबे बलिहाज आवाज होंगे, बलिहाज इमला नहीं होंगे। मैंने आपसे कहा मुतशाबे बलिहाज इमला और आवाज एक जैसे लफ्ज, जैसे ये कान है, ये दोनों तरह से कान ही रहेगा, मुतशाबे में भी और जू मानी में भी। मुझे सिर्फ वो फर्क चाहिए जो आपको पता हो कि ये फर्क मुतशाबे और जू मानी लफ्ज में होता है। बताऊं जी? फातिमा कैंपस, फातिमा कैंपस से पूछ लूं, फिर बॉयज आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है? फातिमा कैंपस, फातिमा कैंपस बताइए। अच्छा चले अल सईद बॉयज बताएं। अल फिर बोलें बेटा, फिर बोले, मास्क नीचे करें ना ताकि मुझे समझ आए। लेकिन जू मानी में तो मानी मुख्तलिफ है, एक कान जिस्मानी उज़्व है और एक कान मादनियात निकालने की जमा है, तो फिर जू मानी में ये कैसे आएगा? फिर कैसे आएगा? अच्छा अब यहाँ पे जो फर्क है जी, गर्ल्स, अल सईद गर्ल्स बताइए। मैम जू मायने में एक से ज्यादा मायने होते हैं और तो मुतशाबे में मुतशाबे में भी ऐसा होता है। मैं बता देती हूँ, मैं आप लोगों को मुतशाबे और जू मानी का जो फर्क है, मुतशाबे अल्फाज में एक लफ्ज एक जुमले में इस्तेमाल होगा, वही लफ्ज दूसरे मानी में दूसरे जुमले में इस्तेमाल होगा, ठीक है? दूसरे मानी में दूसरे यानी अलहदा जुमले में इस्तेमाल होगा। समझ आई? जैसे अभी किसी ने जुमला बनाया कि मैंने काने नमक की सैर की, या मैंने नमक की कान की सैर की, हम नमक की कान देखने ख्योड़ा गए, एक जुमला, और मेरे कान में रात से दर्द हो रहा है, दूसरा जुमला। जब हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये होंगे मुतशाबे अल्फाज बलिहाज इमला, उनका ये आप, और बलिहाज एराब ये आप उनका इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं जू मानी अल्फाज, तो आप इसी कान को अगर दो मानों में ले रहे हैं तो एक ही जुमले में दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। समझ आई? कि काने नमक या नमक की कान की सैर के दौरान में मेरे कान में दर्द शुरू हो गया। जब हम इस कान को एक जुमले में दो दफा दो मुख्तलिफ मानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो जू मानी होगा, ठीक है? अलहदा अलहदा इस्तेमाल करोगे तो वही लफ्ज मुतशाबे में आएगा। समझ आई जी? शाहजहान कैंपस, मैम मौके की मुनासबत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। नहीं नहीं नहीं, जू मानी आपके पास होगा, क्योंकि जमात नाहम में जू मानी है। आप शशम में जू मानी बलिहाज मुतशाबे बलिहाज इमला और बलिहाज आवाज सीख चुके हैं। अब आपका सवाल आएगा कि इसमें से जू मानी लफ्ज कौन सा है?
किस लफ्ज को हम ज़ुमानी लफ्ज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? ये सवाल आ सकता है आपके पास। ये सवाल आ सकता है कि ज़ुमानी अल्फाज की तारीफ बयान करें। आपके लिए ये सवाल आ सकता है कि ज़ुमानी अल्फाज के इस्तेमाल की कोई मिसाल दीजिए। तो वो मिसाल और वो चीज़ तभी बनेगी जब एक लफ्ज को दो या मुख्तलिफ मानों में आप एक ही जुमले में इस्तेमाल करोगे। ठीक है, समझ आई बात? बात समझ आई? ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसको कि ऐसे वो तमाम अल्फाज जिनके दो या दो से ज्यादा मानी हो ज़ुमानी अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है, या वो अल्फाज जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होते हैं। और इसका फर्क हमें कैसे पता चलता है? हमें पता है कान। मैंने एक लफ्ज आपसे कहा कान। अब जिस बच्चे ने इसको ये वाला कान समझा वो इसका ये जुमला बनाएगा। जिस बच्चे ने इसको मादनियात निकालने वाली निकलने की जगह समझा वो उसका वो जुमला बनाएगा। और जो बच्चा इसको दोनों मानी उसके जानता है वो उसको एक लफ्ज को दो मानी में इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलता है? इसका उसूल क्या है कि जिस तरह अहले ज़बान ने इसको इस्तेमाल किया, और इन अल्फाज को हम मौका महल की मुनासबत से भी इस्तेमाल में लाते हैं। और यहाँ पे मैंने इसीलिए ये वाजे करने के लिए आपको एक मुतशाबे के तौर पर मिसाल दी कि यहाँ पे हम कहते हैं कान। अहमद ने उस्मान की नसीहत एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा दी। ठीक है, दूसरे से उड़ा दी। ये है हमारे पास ज़ुमानी या मुतशाबे की मिसाल। मुतशाबे की मिसाल मैं यहाँ पे कहती हूँ ख्योड़ा में दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। फिर ये मिसाल किसकी होगी? मुतशाबे की। क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें एक ही लिया गया है, दूसरा का शाबाश शाबाश। देखा, अब अगर आप इन दोनों को एक ही जुमले में इस्तेमाल करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? फिर वो क्या हो जाएगा? ज़ुमानी लफ्ज हो जाएगा। हम ज़ुमानी अल्फाज को क्यों इस्तेमाल करते हैं या उनकी खसूसियात क्या होती हैं? क्योंकि हमने सिर्फ यही तो नहीं सीखना कि ये हमारा हासिल ताल्लुम है तो हम जल्दी से इसको सीख लें। हमने तो इसलिए भी सीखना है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल गुफ्तगू पर क्या असर डालता है। तो ऐसे अल्फाज जो ज़ुमानी होते हैं उनकी क्या खसूसियात होती हैं? सबसे पहले कि वो इमला और अदाई में यकसा होते हैं। पहली खसूसियत, वो इमला में और अदाई में यकसा होंगे और एक ही जुमले में आप उसको इस्तेमाल कर लोगे। ज़ुमानी अल्फाज अलग अलग मानी में हमेशा इस्तेमाल होते हैं। ये जो अभी किसी ने कहा कि उन दोनों के मानी एक होंगे, तो ऐसा नहीं है, मानी अलग अलग होंगे। यकीनन वाज़े हो चुका होगा आपको कान से। अच्छा, एक और बड़ी इनकी खसूसियत ये है कि बाज़ औकात एक ही लफ्ज है लेकिन एक मानी में वो मुज़क्कर है तो दूसरे में वो मुअन्नस है। अब जब हमारे पास एक ही लफ्ज मुज़क्कर और मुअन्नस के मानी में आता है, एक मानी मुज़क्कर और एक मुअन्नस है, तब हमारी जुमला साजी जो है वो बहुत वाज़े होनी चाहिए। ठीक है, तब हमें तज़कीर व तानीस जो हम अपनी जुमला साजी में सीख रहे हैं, गालबन जमात नाहम का भी आपका एक हासिल ताल्लुम है कि जुमलों में अस्मा की और ज़मायर की तज़कीर व तानीस कर सकें। तो आपको ये पता हो कि कौन सा लफ्ज आप मुज़क्कर मानी में इस्तेमाल करें और आया वो जुमले में सही बैठ रहा है, उसी मुनासबत से है, और कौन से लफ्ज को आप मुअन्नस मानी के तौर पर उस जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं उसी ज़ुमानी लफ्ज के तौर पर, और वो जुमला साजी में दुरुस्त है। अच्छा, बाज़ औकात दोनों मानों में ये मुज़क्कर हो जाते हैं और बाज़ औकात ज़ुमानी अल्फाज दोनों मानों में मुअन्नस हो जाते हैं। ठीक है जी, अब आपके सामने यहाँ पर अगर मैं मिसाल लूं इमला और अदाई में यकसा होने की, तो आपको दो तस्वीर से जाहिर हो रहा होगा। पहली तस्वीर किस चीज की है? जिसपे तस्वीर नंबर 1 लिखा हुआ है, माल्टा। माल्टा। तो फिर दूसरी तस्वीर किसकी है? इसके बेटा इसके मुताबिक मुझे बताएं, है क्या? है क्या? माल्टा मुल्क का नाम है, ये सही बता रहे हैं आप। लफ्ज भी अदा करेंगे ना, क्योंकि हम सीख क्या रहे हैं कि हाँ जी, एक माल्टा, ये माल्टा फल का नाम और ये माल्टा मुल्क का नाम, यानी इमला और अदाई दोनों एक हो गए।
पहला उसूल ये हो गया, पहली खुसूसियत ये हो गई। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों के मानी मुख्तलिफ है और इसलिए अहले ज़बान की गुफ्तगू के मुताबिक हम इसको इस्तेमाल करते हैं। माल्टा की सैर के दौरान में वहां का माल्टा मुझे बहुत मजेदार लगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज और है। बाज औकात जिद अल्फाज दोनों मानी में मुजक्कर होते हैं। अब पहले लफ्ज पहचाने कि ये कौन सा लफ्ज है, ये क्या है, इससे कुछ समझ आ रही है इस तस्वीर से? बैत, ये है बैत। ये मैंने जानबूझ के इसके सामने, ये है बैत। बैत का अरबी ज़बान का लफ्ज है, इसके मानी है घर। अच्छा, ये क्या है? शेर व शायरी में एक जो टुकड़ा होता है उसको भी कहते हैं बैत। नज्म का, किसी कलाम, मंजूम कलाम के एक टुकड़े को भी कहते हैं बैत। अब यहाँ पे ये दोनों लफ्ज, ये बैत घर जो है बमानी घर और बैत बमानी नज्म मंजूम कलाम का टुकड़ा, क्या ये दोनों मानी मुजक्कर हैं या मुअन्नस हैं, या एक मुजक्कर और एक मुअन्नस है? मानी के लिहाज से बताइए। दोनों मुजक्कर हैं, दोनों मुजक्कर है। अच्छा, यहाँ पे तीसरा लफ्ज है हमारे पास कि इसका एक मानी मुजक्कर है और एक मानी मुअन्नस है। कौन सा लफ्ज है? उर्दू। उर्दू। उर्दू बमानी लश्कर, जैसे कि तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, उर्दू बमानी लश्कर। लश्कर मुजक्कर में आएगा या मुअन्नस में? मुजक्कर में। उर्दू बमानी जबान, मुअन्नस। ये मुअन्नस क्या होता है? मुअन्नस होता है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक लफ्ज मुजक्कर में आया और एक मुअन्नस में। अब जब जू मानी जुमला बनेगा तो भी इसका इस्तेमाल इसी तरह से किया जाएगा कि वो एक मुजक्कर मानी दे और एक मुअन्नस। अच्छा, यहाँ पे एक और वजाहत कर दूं कि उर्दू का जो लफ्ज है वो बरे सगीर में आकर जब मुगलिया दौर में ये यहाँ पे ये लफ्ज आया तो उस वक्त ये इस मानी में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ठीक है, उस वक्त इसने इस मानी में इस्तेमाल होना। इसी लफ्ज को अगर आप चीन में इसका इस्तेमाल देखें, चाइना में देखें, मंगोलों के यहाँ इसका इस्तेमाल देखें, तो वो इस लफ्ज को बमानी शहर इस्तेमाल करते हैं। चीन के लोग, चीनी जुबान में मंगोल जो हैं, वो लफ्ज उर्दू को किस मानी में इस्तेमाल करते हैं? शहर। 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 उनका एक शहर है काशगर। अलामा साहब की शायरी में भी आपने पढ़ा होगा, काशगर से ताब खाके, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, चीन का शहर है। काशगर का दूसरा नाम उर्दू कंद है। काशगर का दूसरा नाम क्या है? उर्दू कंद। और वहां पे मंगोलों के यहाँ चीन में इस लफ्ज को बमानी शहर इस्तेमाल किया जाता है। हम चूंकि बरे सगीर में जिस वक्त ये इस मानी में इस्तेमाल आया, लश्कर के तौर पे मुगलों के यहाँ इस्तेमाल हुआ, तो ये बमानी जुबान के तौर पर इस लफ्ज को लिया गया। ठीक है, तो इस तरह अब एक मुजक्कर में आप लेंगे, एक मुअन्नस में लेंगे और ऐसे इसकी जुमला साजी होगी। ठीक है, मुझे ये बताइए कि हम जू मानी अल्फाज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम फहम को बेहतर बना सकें। सबसे जरूरी चीज ये होती है कि हम चाहते हैं कि कारी की यानी पढ़ने वाले की तवज्जो बढ़े और हमारे जुमलों में फसाहत पैदा हो, फसी जुमला हो। आपको सोचना पड़ता है ऐसा जुमला लिखने के लिए जिसमें जुमानी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हम जुमानी अल्फाज का अपनी तहरीर में इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि उसमें निखार आए, हमारी तहरीरी सलाहियत बेहतर हो, उसमें मानवी गहराई पैदा हो। तो हम जब अपने मज़ामीन लिखेंगे, हम तबसरे लिखेंगे, हम तज्ज़िये लिखेंगे, हम तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स लिखेंगे, तो उस दौरान में अगर हमें जू मानी अल्फाज का इस्तेमाल आता होगा तो हमारी तहरीरी सलाहियत जो है वो मज़ीद निखर कर सामने आएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे हैं जुमले बाज से। ठीक है,
अब यहाँ पे ये बाज है, ये दो मानी में इस्तेमाल होता है। एक परिंदा होता है, शिकारी परिंदा होता है बाज, एक बाज होता है किसी काम से रोक के रखना, बाज रहना। मैं अगर इसका जुमला बनाऊं, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इससे जुमला साजी की कि मैंने उसे बाज के शिकार से बाज रहने का कहा मगर वो बाज ना आया। मैंने उसे बाज के शिकार से बाज रहने का कहा, जुमला मैंने लिखा हुआ है, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। मैंने इसके साथ मुहावरे का इस्तेमाल किया। आप इस जुमले को इस तरह भी बना सकते हो कि मैंने उसे बाज के शिकार से बाज रहने का कहा मगर वो बाज ना आया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक लफ्ज है जस्त। जस्त होता है छलांग लगाना, आम बोलचाल में हम कहते हैं। एक जस्त होता है, एक धात होती है। अब यहाँ पे जो ये वाला है धात का नाम है जस्त। ठीक है, आमतौर पे घरों में जो बर्तन होते हैं, पतीलियां होती हैं, वो जस्त की होती हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको जुमला साजी पर लेके जाऊं तो ऐसा जस्त लगाकर बाजार से जस्त की देगची ले आया। एहसन जस्त लगाकर बाजार से जस्त की देगची ले आया। उसके बाद है फल। फल को कभी सुना है दो मानी में? फल को कभी दो मानों में सुना है? दो मानी में जी बताएं, बताएं जेटीएन। एक फल नतीजे का और एक मेहनत सिर्फ जेटीएन, सिर्फ जेटीएन। बाकी सब लोग खुद को म्यूट कर लें। सिर्फ जेटीएन, वो भी तो फल है। मेवा वगैरह हो जाता है। और दूसरा फल? और दूसरा फल जो हम खाते हैं जैसे, तो वो भी तो मेवा भी तो फल ही है जो हम खाते हैं। एक सबर का फल खा सकते तो वो भी तो फल है, सबर का भी तो फल। ये हर फल खाने वाला बमानी फल ही इस्तेमाल हो रहा है। लिटिल स्टार्स, आपको क्या लग रहा है? दानियाल नहीं हाँ जी, समझ नहीं आई, ऐसे थोड़ा आहिस्ता बोल। तेजदार क्या है? तेजदार क्या? हैं। आला टाइप होता है। एक फल होता है किसी आले में लगा हुआ लोहे का, लोहे की जो धार वाला हिस्सा होता है। जैसे छुरी है, उसका एक दस्ता होता है, एक हिस्सा फल होता है। एक दस्ता होता है, एक को फल कहते हैं। नेजा है, एक उसका फल होता है, एक उसका वही दस्ता होता है जिससे पकड़ा जाता है। तो जो तेज धार आला होता है, किसी भी आले में लगा जो लोहे का एक तेज धार हिस्सा होता है, उसको हम फल कहते हैं। ठीक है, जैसे हल है, हल में एक मिसाल है, लकड़ी का वो पूरा होता है चौकटा और एक फल होता है उसके नीचे लगा हुआ, जिससे वो जमीन के अंदर से मट्टी जो है उसको नरम कर रहा होता है या खोद रहा होता है उसको। वो जो तेज धार आला होता है जो यूं दाल की शक्ल का या इस शक्ल का होता है, उसको हम फल कहते हैं। एक फल होता है मीठा मेवा जिसको हम सब खाते हैं। नौकर ने छुरी के तेज फल से तमाम फल काट दिए। अब ये तमाम क्या है? ये जू मानी अल्फाज का इस्तेमाल है। अगर आप इन सब को अलहदा कर देंगे, जैसा कि आपने पिछली जमातों में पढ़ा, तो वो थे मुतशाबे अल्फाज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ अल्फाज लिखे हैं। इन तमाम ये वो हैं कि जिनके दो या दो से ज्यादा मानी है, जैसे दाम, जैसे चाह, हार, तारीख, तकिया, चश्मा, मगरिब, शहादत, औकात और मोहर। ठीक है। अब इन तमाम को आपने जू मानी अल्फाज की आज की सीखी हुई चीजों को जहन में रखते हुए, दो या दो से जायद मानी इसके समझते हुए, इससे आज आपने जुमला साजी करनी है। और जो यहाँ पे उर्दू के साथ मौजूद है, वो मैंने आप लोगों को 10 अल्फाज का एक जखीरा दिया है। 10 जू मानी अल्फाज का एक जखीरा है। इस काम को आज इनसे करवाइए कि बच्चों की जुमला साजी बेहतर हो। और अगर कहीं पे किसी तरह की वो कमी का शिकार है या अभी लगता है कि हमें इस हासिल ताल्लुम को या इस कॉन्सेप्ट को सीखने में मजीद हमें वक्त दरकार है, तो हम उस पर बात कर लेंगे। लेकिन इनसे इस पर जुमला साजी जरूर करवाइए।
जैसे यहाँ पे ये मैंने एक चश्मा लिया था और एक ये क्या था, चाह, ठीक है, आपने इस पे काम करना है। अच्छा, क्वेश्चन बैंक है, उसको भी एक दफा देख लें, ड्रॉप बॉक्स में वो मौजूद है, उसको देख लिया करें और उसको एक दफा हल भी कर लिया करें, क्योंकि अभी मैं फिजिक्स की क्लास में देख रही थी कि जब आप उसको कर रहे होते हैं तो बीच में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिस पे आपको सोचना पड़ता है, और इस काम को मुकम्मल करें। आज आपने लाजमी इस काम को करने, अभी ना करें, मेरा टाइम पर, इसको देखें और ये काम आपने जरूर करके आज देना है, ठीक है, लाजमी इसको करके लाइए, ठीक है। अपना बहुत, ये आप अभी उसमें से उठा लें, ये प्रेजेंटेशन जो है ड्रॉप बॉक्स से ले लें आप, ठीक है, और ये अल्फाज हैं, और अगर अभी भी है तो सर के आने तक आप इसको नोट कर लें अपने पास अल्फाज को जल्दी से। सब कुछ पढ़ा हुआ है, पीपीटी है, क्वेश्चन बैंक है, आप वहां से इसकी मशक कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज।